हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट अंपायर। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, स्पेशली फॉर पंजाब किंग्स फैंस। वैसे तो हम भी हैं, पर हम 10 की 10 फ्रेंचाइजी के फैंस हैं, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम तो हर फ्रेंचाइजी के अराउंड कंटेंट बनाएं। पर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है पंजाब किंग्स के साथ पिछले सीज़न में, खास करके कि उनके जो दो होम ग्राउंड्स हैं उनमें से एक मुल्लापुर जो नया ग्राउंड है, इससे पहले मोहाली में होता था। मोहाली से मुश्किल से 30-40 किलोमीटर दूर ही है वो वाला स्टेडियम भी, 30-40 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, उससे भी कम ही है। न्यू चंडीगढ़ में आ जाता है वो, जिसको बोलते हैं। वहाँ पे पिछले साल 5 में से 4 मैच पंजाब किंग्स हारी थी। बहुत बुरा, मतलब आप ये समझ सकते हो कि खाली होम ग्राउंड की वजह से ही वो अपना उनका पूरा कैंपेन खराब हुआ। क्या रीजंस थे, और क्या इस बार पंजाब किंग्स जो कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग पंजाब किंग्स है, वो क्या स्ट्रेटजी बना सकती है या बनानी चाहिए? वी आर गोना डिस्कस ऑल अबाउट दिस एंड वी आर गोना टॉक अबाउट कि हाउ पंजाब किंग्स कैन टर्न मुल्लापुर इनटू देयर फोर्ट्रेस। सो वी ऑल नो कि कितना इंपॉर्टेंट होता है हर एक टीम के लिए अपने होम ग्राउंड को मैक्सिमाइज करना। तो इसीलिए ये वीडियो उनके लिए। एंड बट बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज़ इट्स आवर हम्बल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड सब्सक्राइबर्स जो हैं वो उतने नहीं बढ़ रहे जितने हमारे व्यूज़ बढ़ रहे हैं। सो इट विल बी रियली गुड मोरल बूस्टर फॉर अस इफ़ यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो थैंक यू सो मच एंड नॉट वेस्टिंग योर टाइम। बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे आप? यार लास्ट ईयर जो 5 मैचेस थे उसमें से डेफिनेटली 4 मैच, पहला मैच जीते थे डीसी के अगेंस्ट, चेज़ किया था। और उसके बाद 4 मैचेस में एक मैच 2 रन से हारे एसआरएच के अगेंस्ट, एक मैच 9 रन से हारे एमआई के अगेंस्ट, एक मैच जहां आरआर चेज़ कर रहा था वो 19.5 ओवर्स में जाके जीती। तो ऐसा नहीं था कि वो घर में कन्विंसिंगली हार रहे थे, दे वर लूजिंग वेरी क्लोज मैचेस, जो ज़्यादा आपको पिंच करता है, दुखी करता है। मतलब ऑलमोस्ट ऐसी सी डिफीट्स थी जो इधर वे हो सकते थे। तो चीज़ें क्या है, करेक्टरिस्टिक्स इस ग्राउंड की क्या है कि यहाँ ऑलमोस्ट फुटहिल्स में आता है, काफ़ी ह्यूमिड है, 50-51% तक ह्यूमिडिटी रहती है, टेम्परेचर ड्रॉप सिग्निफिकेंट है रात और दिन का। वो नॉर्थ इंडिया के हिसाब से होता है। 38 to 21 चला जाता है। अगर हम रिसेंट देखें तो 16-17 डिग्री का टेम्परेचर ड्रॉप विद डिसेंट ह्यूमिडिटी, और बहुत विंडी भी नहीं है, तो इसलिए ड्यू आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो स्टार्टिंग में विकेट, ग्राउंड बहुत बड़ा है और विकेट 2020 से इतने मैचेस हुए हैं, सभी T20s गिन ले तो हार्डली 2 स्कोर्स गए हैं 200 से ऊपर। लास्ट सीजन तो 180 के ऊपर ही सिर्फ 2 टोटल गए हैं। और 170 तक भी चेज करना इतना इजी नहीं था। पर क्या आपको लगता है कि इकाना स्टेडियम की तरह इसकी भी बाउंड्रीज छोटी की जा सकती हैं? थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेट्स सी। मतलब क्योंकि इस बार हर स्टेडियम के साथ ये हुआ है। इवन हमने जीटी को भी अपने होम ग्राउंड में ये चीज़ को करते देखा है। तो थोड़ा सा उसका फर्क आएगा, ऑब्वियसली वो आज मैच के बाद दिखेगा। बट हाँ, डेफिनेटली उतनी बड़ी बाउंड्री के साथ नहीं जाएंगे, थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम लास्ट ईयर की पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कंसर्न्स आए क्या। कंसर्न्स जब चेज करने के टाइम या इवन बैट फर्स्ट करने के टाइम जो 4 मैच हारे उसमें अगर हम पैटर्न देखेंगे तो अर्ली कोलैप्सेस या पहले 4 विकेट्स के अंदर ज़्यादा रन नहीं आ पाए। तो उसमें एमआई के अगेंस्ट 9 रन से जो हारे थे, तो पहले 2-3 ओवरों में ही 3 से 4 विकेट्स चली गई थी। तो वहाँ पे आशुतोष ने, शशांक ने मैच बचाया। इवन एसआरएच के अगेंस्ट भी कहानी ऑलमोस्ट सिमिलर सी थी। तो मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर वाज कंट्रीब्यूटिंग मोर दैन द टॉप ऑर्डर। टॉप ऑर्डर फंस रहा था भारी, और वहाँ पे आपके पास शिखर धवन थे जो बाद में नहीं कंटिन्यू कर पाए, प्रभसिमरन थे, इवन सैम करन ऊपर पुश हुए, ताइडे आए। मतलब रिलेटिवली आई वुड से थोड़ा सा फंसा हुआ टॉप ऑर्डर था। वहाँ पंजाब ने इस बार काफ़ी ब्रिलियंट काम किया। दे हैव ऑलरेडी चोजन पीपल हु आर एग्रेसिव। फाइनली प्रभसिमरन के बैट से भी रन आने लग गए हैं, प्रियांश आर्या के बैट से ऑलरेडी आए हैं, और वो एग्रेसिव बैटर। और सबसे बड़ी चीज़, एक स्लगिश विकेट पे आपको एक प्लेयर चाहिए जो स्पिन के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट ना फंसे। और इंडियन क्रिकेट में और शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में इसमें वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जो आज की डेट में है, उसका नाम है श्रेयस अय्यर। तो वो पंजाब की कमान संभाल रहे हैं। फ़र्क क्या है कि पिछले पूरे सीजन में उन्होंने जहां 14 छक्के मारे 15 मैचेस में, इस बार वो पहले 2 मैचेस में 13 छक्के मार चुके हैं। तो ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग एग्रेसिव, जो उनका एक स्टाइल है उससे भी ज़्यादा। एंड एट द सेम टाइम
he's also making sure that he is not letting the run chase or even the target setting choke in the middle overs. अगर GT वाला मैच था वैसी सी थोड़ी sluggish विकेट थी स्टार्टिंग में, और वहाँ पे एक बार अच्छी स्टार्ट के बाद जब पंजाब फंसने लगी, एक मिडिल में साई किशोर ने थोड़ा सा शिकंजा कसा, वहाँ मैक्सवेल आउट हुए, स्टोइनिस आउट हुए, उमरजाई आउट हुए, वहाँ पे भी श्रेयस अय्यर ने गेम को रुकने नहीं दिया, चलते रहे वो. तो ये एक बहुत बड़ा एडिशन है. नंबर 4 पे भी आपके पास ऑप्शंस हैं. आप चाहें तो एज अ लेफ्टी निहाल वडेरा को आगे पुश कर सकते हैं, बिकॉज ये एक तरह से उनका होम ग्राउंड ही है, पंजाब के लिए खेलते हैं, उनको पता है इस ग्राउंड की काफ़ी उनको समझ है, उनको समझ आता है हाउ दिस ग्राउंड वर्क्स. एंड एट द सेम टाइम आपके पास एक लेफ्टी का ऑप्शन भी आ जाता है टॉप 4 में, जिसके कारण फिर अगर ओपोजिशन में लेग स्पिनर्स हैं, लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर्स हैं, उनको आप थोड़ा नलिफाई कर सकते हैं. स्टोइनिस, मैक्सवेल, श्रेयांश, इस तरह के बैटर्स भी आपके पास, शशांक भी हैं आपके पास, जो इजीली एक ब्रिलियंट फिनिश और जो आपका मिडिल ओवर्स का फेज निकल रहा होता है उसे एक अलग तड़का लगा सकते हैं. एंड ऑल्सो इफ देयर इज लिटिल कोलैप्स तो दे हैव द एबिलिटी टू इवन मैनेज दैट ऑल्सो. मैक्सवेल को आप एज अ फ्लोटर यूज कर सकते हो डिफरेंट सिचुएशंस में, एंड एक बार वो एंड में खुल जाए तो ही कैन बी अ बीस्ट. वो कोई भी ग्राउंड उनके लिए बड़ा ग्राउंड नहीं रहता. तो ये काफ़ी अच्छा एडिशन हुआ है. एज फार एज देयर बैटिंग इज कंसर्न, दे आर वे मोर इक्विप्ड देन लास्ट ईयर एज कंपेयर टू दिस ईयर. बट चीज़ें थोड़ी और भी इंपॉर्टेंट है. आप सिर्फ बैटिंग के बेसिस पे नहीं जीत सकते, आपको इन विकेट्स के लिए बॉलर्स भी चाहिए. एक बॉलर अर्शदीप, जिसको आप पूरे सीजन का यहाँ पे बॉल करने का एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ अभी भी जुड़ा हुआ है, तो एक बहुत अच्छा एडिशन है आपके पास. हरप्रीत बरार यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट होंगे, जिनको अभी तक हमने दोनों मैचेस में नहीं देखा, बिकॉज इस विकेट पे उनको मारना बहुत मुश्किल होता है. अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ एक SRH को उनको अच्छे से खेलते देखा है, अदरवाइज कोई भी उनको अच्छे से नहीं समझ पा रहा था. चीज़ें उनके अगेंस्ट मुश्किल ही रही हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि लंबे कद के बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर, आपको विकेट्स नहीं देते उतनी, बट उनकी इकॉनमी बुमराह हो गए या आपके नारायण हो गए या आपके कृणाल पांड्या हो गए, उस लेवल पे रहती है, 7 के आसपास घूम रही होती है. तो अगर आप IPL के पुराने सीजन्स भी देख लो तो दिस इज व्हाट ही ऑफर्स यू. वो 4 ओवर में 20, 21, 22 रन देके शायद एक आधी विकेट निकाल के अपना स्पेल फंसा के रखेंगे, बट मिडिल ओवर्स में एक अच्छा चोक लगाने में वो बहुत तगड़ा काम करते हैं, तो वो हैंडी हो जाते हैं. उनको अब स्लॉट इन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उनको नहीं अब छोड़ सकते. सेकेंडली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब आपको थोड़ा सा, बिकॉज ये थोड़ी सी 2 पेस स्लगिश विकेट है, तो यहाँ पे आपको वो बॉलर्स भी चाहिए जो थोड़े हिट द डेक हैं और पिच से अच्छा खासा पेस निकाल सकते हैं, ताकि वो बैटर्स जो ड्रॉप इन पेस है या इंक्रीज इन पेस है उसी कारण शॉट्स को मिस टाइम करें, और प्लस अगर एरियल शॉट्स खेलने जाएं तो बड़े ग्राउंड के कारण फंस जाएं. वो बॉलर हमारे पास अब फर्गुसन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. और फर्स्ट मैच में भी दिखे कि LSG की अगेंस्ट की इतनी बुरी उनकी फॉर्म नहीं चल रही है. उन्होंने माकरम को निकाला, उन्होंने इवन पूरन को स्टार्टिंग में तंग किया, तो वो क्लियरली दिख रहा है कि ही इज ऑल्सो अप देयर एंड फायरिंग. तो वो भी एक आपके पास ऑप्शन बन जाता है, बिकॉज इस टीम के साथ जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो काफ़ी सालों से पंजाब के साथ नहीं हो पाया, कि इंडियन कोर बहुत स्ट्रांग है. कि आपके पास प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन, अय्यर, शशांक, निहाल वडेरा, जो शेगड़े, ये 6 टॉप क्लास इंडियन कोर बैटर्स हैं, जिसके कारण आपको कोई भी और फॉरेन बैटर खिलाने की जरूरत नहीं. इनफैक्ट आप ऑलराउंडर्स पहले ही खिला सकते हैं. तो आपके पास मार्को जॉनसन का ऑप्शन है, आपके पास स्टोइनिस का और मैक्सवेल का ऑप्शन है. तीनों आपके पास एज ऑलराउंडर आ जाते हैं. और स्टोइनिस भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हो सकते हैं विद हिज इनटू द विकेट स्लोअर बॉल्स, क्योंकि बॉल्स गड़ती हैं सरफेस पे, और उनका जो वो जिस तरह से उन्होंने इकाना को बहुत अच्छे से हैंडल किया, इकाना जैसा सा ही विकेट यहाँ है, तो इधर भी उनको बॉल करने में मदद मिलेगी. तो ही ऑल्सो गिव्स यू दैट ऑप्शन. प्लस सिंस स्पिनर्स हैव डन वेल बिकॉज ऑफ लार्ज बाउंड्रीज, तो वहां पे आप इवन मैक्सवेल से भी ओवर्स करवा सकते हैं. तो आपको ओवरऑल ऑलराउंड काफी अच्छा बॉलिंग अटैक भी है, बेटर देन व्हाट यू हैड लास्ट ईयर. तो आपने ऑलमोस्ट वो बेसिस भी बहुत ब्रिलियंटली कवर किए हैं. जो मैचेस की बात की जाए, लास्ट ईयर आपका मैच राजस्थान रॉयल्स के साथ हुआ था, 147 मारे थे, पर वो भी राजस्थान रॉयल्स ने बहुत मुश्किल से चेस किया था. जैसे 10 ओवर के बाद बॉल फंसी थी तो वो तंग हुए थे. ड्यू आने के कारण लास्ट में एकदम से चेस करना रिलेटिवली इजी हो गया था, जिसमें फिर 10 बॉल में 27 रन मार के एक फंसी हुई सिचुएशन से हेतमायर निकाल के ले गए थे मैच. इस बैटिंग लाइनअप में अगर आपको
वैसे आप चाहेंगे कि यहाँ पे चेस करने, बिकॉज ड्यू बिकम्स अ वेरी बिग फैक्टर। अगर आपको बैट फर्स्ट भी करना है तो मुझे लगता है ये बैटिंग लाइनअप इजीली 180 प्लस जा सकती है। आपको बहुत अल्ट्रा एग्रेसिव जाने की जरूरत नहीं है, आप स्मार्ट प्ले से 180 प्लस जाएं और यू कैन इजीली चोक द ओपोजिशन विद द क्वालिटी ऑफ बैट्समैनशिप एंड अ वेरी प्रोएक्टिव कैप्टन दैट यू हैव। तो फर्स्ट मैच जो 5th को है वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इफ यू बैट फर्स्ट, आप 180 प्लस तक जाएं, आप बहुत 220 वाले टारगेट के लिए एम ना करें, एंड देन यू कैन चोक द मिडल ओवर्स थ्रू योर स्पिनर्स एंड ऑल्सो योर हिट द डेक बॉलर्स। और ड्यू के अंदर भी फिर आपके पास अर्शदीप हैं जिनके पास तब भी एक कारगर यॉर्कर एग्जिस्ट करती है। आप वैसे हरप्रीत बराड़ को लेके आओगे यहाँ पे या वाइशक को लेके आई थिंक आओगे? हरप्रीत बराड़ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मिडल ओवर्स में स्पिन बहुत वाइटल हो जाता है, यहाँ पे उनको मारना बहुत मुश्किल है इस विकेट के ऊपर। वंस बॉल ग्रिपिंग स्टार्ट हो जाती है, मे बी जब आप डिफेंड कर रहे हैं, आप बॉल सेकंड कर रहे हैं, तो आपका फिर वैशक का ऑप्शन भी बन जाता है कि हाँ कोई तब बॉल गीली होने का शायद स्पिनर को मुश्किल हो, तब आपके पास एक चहल एज अ लेग स्पिनर भी है और आपके पास देन मैक्सवेल एज अ ऑफ स्पिनर भी है। तो ऑब्वियसली चहल तो आपके पास है ही है, वो तो ऑब्वियसली हर मैच ही खेलेंगे, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हो जाते हैं इस विकेट पे, क्योंकि अगर वो चिन्ना स्वामी के छोटे स्टेडियम में फंसा सकते हैं तो यहाँ चहल जो कोशिश करते हैं कि वो बैटिंग आर्क से दूर बॉल लेके जाते हैं और डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में जनरली प्लेयर्स को फंसाते हैं या लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पे कैच करवाते हैं, वो इस ग्राउंड पे काफी ज्यादा हैंडी होने वाला है बिकॉज ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द ग्राउंड। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये। सेकेंड मैच आपका 8 को है चेन्नई के साथ। पिछले साल भी आपका चेन्नई का होम मैच हुआ था, बट वो मैच धर्मशाला में था। तो यहाँ चेन्नई के लिए जिस तरह की चेन्नई की फॉर्म चल रही है, जिस तरह की उनकी बॉलिंग लाइनअप स्ट्रगल कर रही है, आई डोंट थिंक सो इट विल बी इजी फॉर देम टू कंटेन दिस पंजाब बैटिंग लाइनअप। बहुत डिफिकल्ट होगा एंड ऑब्वियसली आपके पास काफी हद तक बैटर्स भी हैं, वहां भी आप बहुत अबव टोटल के लिए ना जाएं। इफ यू आर बैटिंग फर्स्ट 180 प्लस आई थिंक शुड डू द जॉब। जैसे डीसी ने खेल के दिखाया चेपक में, दैट शुड बी द टेम्पलेट। दैट शुड बी द टेम्पलेट। केएल राहुल वाला जो रोल है वो श्रेयस अय्यर पकड़े एंड उनके अराउंड इर्द गिर्द लोग आए, अपने 20-30s मारें 150 से 200 स्ट्राइक रेट के बीच में, एंड यू आर डन। वो आपका रहे। चेस करने को आता है तो ऑब्वियसली वहां पे आप पावर प्ले में आप अपने ओपनर्स को अनलॉक करने के लिए कह सकते हैं कि प्रभसिमरन जिस तरह से इनोवेटिवली खेल रहे हैं और इवन प्रियांश आर्या सीधा मारने के लिए जाएं ताकि आप अच्छा बफ पार टोटल आए, जब मिडल ओवर्स में बॉल थोड़ी फंसे तो आपके पास वो कुशन हो। आपको लगता है ऐसे पिचेस पे प्रियांश आर्या इफेक्टिव हो पाएंगे? या पावर प्ले में तो येस, बिकॉज जब तक बॉल बैट पे आ रही होती है तब तक वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। थर्ड मैच जो आपका है इस ग्राउंड के ऊपर वो केकेआर के अगेंस्ट है, तो उनके पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं, तो आपको वहाँ ध्यान रखना होगा कि आप वहाँ भी ज़्यादा गलती कर नहीं सकते। और सबसे अच्छी बात कि केकेआर का भी जो ओवरऑल एक्सप्लोसिव बैटिंग फॉर्म दिख रहा है वो अभी तक इतना इफेक्टिव आया नहीं है, तो वहाँ पे भी आप ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रैटेजी के साथ काम कर सकते हैं। शायद ये बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट मैच ऑफ पंजाब एट मुल्लापुर विल गिव अस मोर आइडिया अबाउट पंजाब की एक्चुअल में डेप्थ कितनी और प्लानिंग कितनी अच्छी है, प्लानिंग कितनी अच्छी है, क्योंकि किस तरह से अपने को रियलाइन कर पा रहे हैं। क्योंकि अवे में तो वो कर रहे हैं अच्छा, होम ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस बार 4 मैचेस हैं मुल्लापुर में एंड 3 है धर्मशाला में। तो अभी हम पहले मुल्लापुर लेग की बात कर रहे हैं। चौथा मैच आरसीबी के साथ है, तो वहाँ एक बहुत मैसिव एडवांटेज पंजाब को ये है कि आरसीबी का अभी तक स्पिन अटैक उतना इफेक्टिव दिखा नहीं है। हिट द डेक बॉलर्स हैं, उनको आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा डीरेल कर सकते हो, जैसे जीटी ने काफ़ी अच्छे से करके दिखाया कि इवन जो आपने, क्योंकि हेजलवुड काफ़ी ज़्यादा अपनी लेंथ में चेंज करते नहीं है, स्टार्टिंग में वो हेल्पफुल होंगे बिकॉज ऑफ द स्लगिश विकेट, पर साई सुदर्शन ने दिखा दिया कि कैसे खेलते हैं। तो वो एक टेम्पलेट आप देख सकते हैं। आई थिंक जीटी का मैच आपको एक बहुत अच्छा टेम्पलेट देगा कि इनके टॉप ऑर्डर जो इनके जो ये पावर प्ले हैवी बॉलर्स हैं उनको आप कैसे नलिफाई कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हरप्रीत बराड़ का जो मैचअप है अगेंस्ट आरसीबी वो बहुत ब्रिलियंट है। ही लव्स बॉलिंग इन फ्रंट ऑफ आरसीबी। इवन लास्ट ईयर चेपक में भी और चिन्ना स्वामी में भी उन्होंने एक बार तो चोक कर दिया था आरसीबी को मिडल ओवर्स में। तो ही हैज अ ब्यूटीफुल मैचअप। कोहली तंग हुए हैं, इवन पास में एबी डिविलियर्स एंड ऑल भी तंग हुए हैं। तो हरप्रीत बराड़ को अगेंस्ट आरसीबी यू हैव टू यूज एज अ की वेपन, इवन इफ यू आर बैटिंग फर्स्ट और यू आर डिफेंडिंग। वो अगेंस्ट आरसीबी खेलने बहुत जरूरी है। ही हैज अ वुड ओवर आरसीबी, ही हैज डन मल्टीपल टाइम्स अगेंस्ट आरसीबी और आरसीबी उनको अच्छे से खेल नहीं पाता। और हमें पता है कि इवन विराट कोहली स्ट्रगल्स अगेंस्ट लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन, तो वो आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। शायद आपको लग रहा है श्रेयांश शेड़गे की जगह भी हरप्रीत बराड़ आ सकते हैं।
आई थिंक निहाल बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर दिस विकेट. एक तो वो खेल रहे हैं, उनका होम ग्राउंड है बहुत ज्यादा, एंड आपको एक लेफ्टी भी चाहिए मिडिल ऑर्डर में. आपको उतना एग्रेशन भी नहीं चाहिए, आपको एक स्मार्ट क्रिकेटर चाहिए जो मिडिल ओवर्स को अच्छे से मैनूवर कर सके. तो मैं चारों मैचेस में ऑलमोस्ट निहाल वडेरा को देख रहा हूँ कि वो खेलने चाहिए. ओमरजाई की जगह आप अगर ये स्पेशलाइज्ड प्लेयर्स के साथ जा रहे हो तो टीम ज्यादा बैलेंस लग रही है. जैसे फर्गुसन आप बॉलिंग में ले लेते हो. ओमरजाई थोड़ा जीटी अगेंस्ट भी मिडिल ओवर्स में फंसे लगे जब बॉल आई, और प्लस एज अ बॉलर वो इस विकेट के लिए उतने इफेक्टिव शायद ना हो, बिकॉज बॉल ज्यादा हिलहराती नहीं है यहाँ पे. देखो हल्का बुल्का अर्शदीप ने स्टार्टिंग में मूवमेंट लिया है बिकॉज दैट्स हिज स्पेशल स्किल, बट जनरली इतनी ज्यादा बॉल यहाँ मूव नहीं करती है. धर्मशाला में ओमरजाई माइट बी मोर इफेक्टिव बिकॉज वहां बॉल फिर आपकी निबल करती है. अभी के लिए आई थिंक दिस शुड बी योर बैटिंग लाइनअप. अगर ये स्ट्रैटेजी पंजाब रखती है, आई एम वेरी श्योर ये चारों में से 4 मैच भी जीतने की इस बार दम रखती है. ओके. और मिनिमम आप 3 तो मानते हो कि निकाल लेगी? निकालना चाहिए भी, बनता भी है. चलो ठीक है सर, उम्मीद करते हैं कि हमें एक पहली बार होम डोमिनेंस देखने को मिले फॉर अ टीम जिसकी आज तक अभी तक तो लेगेसी बन नहीं पाई. शायद ये सीज़न हो सकता है जहाँ से लेगेसी बननी स्टार्ट हो पंजाब की. तो लेट्स होप. एंड लेगेसी जो बनती है वो होम ग्राउंड से बनती है. वो अब अवे मैचेस अगर आप सारे जीत भी जाओ और होम पे आप 5 में से 2 जीतोगे, लेगेसी नहीं बन पाएगी, क्योंकि आपका होम क्राउड जो सपोर्ट करने आ रहा है उसको एक अश्योरेंस चाहिए होती है कि यार कि मैं देखने जा रहा हूँ तो जीत ही जाएंगे हम. वो डोमिनेंस, वो अश्योरेंस चाहिए होती है एक होम क्राउड के लिए. और हमें पंजाब को थोड़ा बार्गेन भी देना पड़ेगा. अभी उनका होम ग्राउंड कितना यंग है, इट्स सेकंड सीजन ऑन दैट ग्राउंड. तो इतना टाइम तो आपको वैसे भी लग जाता है, और वो विकेट इतनी ईजी नहीं है कि जिसको आके आप एकदम से समझ जाओ. बट आई थिंक दिस टाइम अराउंड दे हैव रियली डन सम अमेजिंग स्टफ एज फार एज ऑक्शन इज कंसर्न. दे हैव सिलेक्टेड अ गुड टीम एंड आई एम बैकिंग देम लाइक एनीथिंग, एंड आई एम होपफुल दैट दे विल बी एबल टू डू वेल. ठीक है सर, उम्मीद करते हैं. गाइज आप भी ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो मुल्लापुर ग्राउंड में उनके 4 मैचेस हैं इस बार, उसमें से कितने मैचेस आपको लग रहा है कि पंजाब जीत पाएगी. एंड इसके अलावा आपको भी लगता है कि क्या प्लेइंग 11 प्लेइंग 12 में चेंजेस हो सकते हैं, आप भी बताएं. हमने ऑलमोस्ट बता दिया है काफ़ी हद तक, एंड ऑलरेडी सॉर्टेड टीम है, पर क्या स्ट्रेटजीज और नहीं आ सकती हैं, क्या प्लानिंग हो सकती है. ऑब्वियसली मैच बाय मैच भी हम डिस्कस करेंगे, बट इस स्टेडियम के हिसाब से, इस ग्राउंड के हिसाब से, वी जस्ट हैव ट्राइड टू गिव यू अ स्नीक पीक इनटू कि व्हाट कैन बी द स्ट्रेटजीज फ्रॉम पंजाब किंग्स. डेफिनेटली विद रिस्पेक्ट टू टीम स्ट्रेटजीज थोड़ी चेंज होती जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे मैचअप्स जो हैं वो अलग बनते जाएंगे. तो किसी में शायद हम विजय वाशक कुमार को देखें, तो किसी में हम हरप्रीत बराड़ को देखें, किसी में हो सकता है ओमरजाई भी आ जाए, सरप्राइज एलिमेंट, यू नेवर नो. एंड जितने प्लेयर्स इनके पास हैं अभी, तो अभी और भी कुछ नाम आ सकते हैं हैरान करने वाले. अभी हैं इनके पास अच्छा खासा बेंच स्ट्रेंथ है. सो कंसीडरिंग दैट फैक्ट, इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी हाउ पंजाब किंग्स जो है वो प्लान करती है. एंड लेट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉट कॉन्टेस्ट. सो थैंक यू सो मच गाइस. आप भी अपना फीडबैक और अपना रिव्यू ज़रूर बताएं. एंड जाते जाते अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू.